नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपके अपने CSB पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास के कोर्स के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस एपिसोड के पहले हमने पिछले 4 एपिसोडों में मूलभूत तरीके जो लोगों को प्रभावित करने के लिए आपको अपनाने चाहिए उनके बारे में चर्चा की। कैसे आप लोकप्रिय हो सकते हैं, कैसे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उसके बारे में पिछले हमारे जो 4 एपिसोड हैं उसमें हमने चर्चा की थी। उसमें पहला सिद्धांत जिस पर हमने बातचीत की थी कि बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। दूसरा सिद्धांत है सच्ची तारीफ करने की आदत डालना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत है सामने वाले आदमी में प्रबल इच्छा जगाएं। अगर आप इन विषयों पे फिर से हमारी बात सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे व्यक्तित्व विकास एपिसोड 1 से लेकर 4 तक सुनने और देखने का कष्ट करें। हमारा जो चैनल है वो चंद्रशेखर बिरथरे के नाम से है, यूट्यूब पर है। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज का हमारा विषय है लोगों के दिल को कैसे जीता जाए। लोगों के दिल को कैसा जीता जाए और कैसे हर जगह आप अपना स्वागत करवाएं, इसके बारे में हम आज विस्तार में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं, आपने हमारे बीच रहने वाला एक प्राणी देखा होगा जो आपसे कुछ नहीं लेता बल्कि आपको बहुत सारा प्यार लुटाता है और साथ ही आपकी सुरक्षा करता है। कौन है वह प्राणी? वह आपको सड़क पर आता जाता दिख जाता है। वह आपसे 10 फुट की दूरी पर होंगे तो पूंछ हिलाने लगता है। आप रुककर अगर उसे पुचकारते हैं तो वह आपके कदमों से लिपट जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। आप जानते हैं उसके प्रेम की अभिव्यक्ति के पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई कपट नहीं होता। वह आपको कोई चीज बेचना नहीं चाहता। आपने कभी सोचा कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे जिंदा रहने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। आपको पता है मुर्गी को अंडा देना पड़ता है, गाय को दूध देना पड़ता है और चिड़ियों को गाना पड़ता है, मगर कुत्ता आपको सिर्फ प्रेम देता है और सिर्फ प्रेम देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर किसी में रुचि लेंगे तो आप 2 महीने में इतने दोस्त बना लेंगे जितने आप 2 साल में नहीं बना सकते। पहले आपको दूसरे लोगों में, उनके कार्यों में, उनकी जिंदगी में, उनके परिवार में रुचि लेना पड़ेगी, तब जाके वे फिर आप में रुचि लेंगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि आप अगर दूसरों में रुचि लेना शुरू कर देते हैं तो आप 2 महीने में इतने दोस्त बना सकते हैं जितने पूरे 2 साल में भी नहीं बना पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक टेलीफोन कंपनी में ये पता करने के लिए एक सर्वे किया कि कौन सा शब्द जो है बातचीत के दौरान, चर्चाओं के दौरान ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता। और सर्वे का जो रिजल्ट आया वो बड़ा चौंकाने वाला था। 500 चर्चाओं में 3900 बार मैं का उपयोग किया गया। तो इसका क्या तात्पर्य है? इससे जाहिर होता है कि लोगों में आपके प्रति कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि किसमें है? स्वयं में है, खुद में है, अपने बारे में है। आप जब भी कोई ग्रुप फोटो देखते हैं तो क्या देखते हैं? सबसे पहले आप अपनी तस्वीर देखते हैं। लोगों को अगर प्रभावित करना चाहते हैं तो खुद में उनकी दिलचस्पी जगाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास सच्चे और अच्छे दोस्त होंगे। हम सिर्फ लोगों को प्रभावित करने में दोस्त नहीं बनाते, हम सच्चे और अच्छे दोस्तों को चाहते हैं। ऐसे लोगों की प्रशंसा करना पड़ेगी, उनके बारे में बात करना पड़ेगी, उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनकी दिलचस्पी के बारे में चर्चा करना पड़ेगी और आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति आपका एक अच्छा दोस्त बन चुका है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं वियना के, अल्फ्रेड एडलर। उन्होंने एक किताब लिखी, व्हाट लाइफ शुड मीन टू यू, और इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि जिस आदमी की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती
उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। वह दूसरों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस तरह के आदमी सबसे ज़्यादा असफल होते देखे गए हैं। अगर हम इस कथन को दूसरी बार दोहराते हैं तो हम इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे कि हमें पहले दूसरे व्यक्तियों में दिलचस्पी लेना होगी, उसके बाद ही वे हमें क्या हमारे कार्य में दिलचस्पी लेंगे, सहयोग करेंगे। क्या आप जानते हैं किसी भी कहानीकार की कहानी उसके पाठक क्यों पसंद करते हैं? अगर कहानीकार अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में ही लिखेगा तो कोई भी उसकी कहानियाँ पढ़ना पसंद नहीं करेगा। परंतु जब वह कहानीकार दूसरे लोगों के बारे में लिखता है, दूसरे लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानियाँ बताता है, लिखता है, तो वह पाठक उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बहुत अच्छे जादूगर की सफलता का रहस्य उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि उनके पास लोगों की जानने की कला है। वो लोगों को जानते हैं, जानना समझते हैं, उसकी कला उन्हें आती है। उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट उठाए थे। बचपन में घर से भाग गए और रेल के डब्बों में, मालगाड़ी के डब्बों में सफ़र करते रहे, भूसे के ढेर पे सो जाते थे और बहुत यात्रा करते थे, जगह जगह भीख मांग कर गुजारा करते थे। रेल की पटरियों के आसपास जो बोर्ड लगे रहते विज्ञापनों के, उनको पढ़ पढ़ के उन्होंने पढ़ना सीखा। उनको क्या जादू का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि मुझे जादू का बहुत सारा ज्ञान नहीं है। इस बारे में तो 20 किताबें लिखी जा चुकी हैं और मुझसे बहुत अच्छे अच्छे जादूगर हैं जो मुझसे अच्छा जादू दिखाते हैं। परंतु उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास 2 ऐसी विशेषताएं हैं जो दूसरों के पास नहीं है। पहली उनकी जो विशेषता थी, जो क्षमता थी, वे स्टेज पर अपने आप को बेच सकते थे। क्या? वे अपने व्यक्तित्व को बेच सकते थे। वे एक परफेक्ट शोमैन थे। वे मानव के स्वभाव को समझते थे। वे अपने हर काम को, हर मुद्रा, आवाज की लहर, आंखें उठाने की हर हरकत को बार बार रिहर्सल करते थे और उनकी टाइमिंग जो थी बहुत परफेक्ट थी। इसके अलावा उनकी लोगों में वास्तविक रुचि थी। क्या थी? वास्तविक रुचि थी उनके पास। और उन्होंने बताया जादूगर क्या करते हैं, वे खुद को देखते हैं, दर्शकों को नहीं देखते। वे कहते हैं कि मेरे सामने कुछ मूर्ख लोग बैठे हैं जिन्हें मैं अपना जादू दिखा रहा हूँ, जबकि वे इसका ठीक उल्टा सोचते थे। वे कहते थे कि मेरे दर्शक मेरे भगवान हैं, और दूसरा कि इन्हीं लोगों के कारण मेरी रोजी रोटी इतनी अच्छी तरह से चलती है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इनके सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं। स्टेज पर जाने से पहले वे बार बार दोहराते थे, मैं अपने दर्शकों से प्रेम करता हूं, मैं अपने दर्शकों से प्रेम करता हूं। और यही उनकी सफलता का रहस्य था। आइए अब बात करते हैं अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वो अपने नौकरों से भी प्रेम करते थे और उनकी सुख दुख में हमेशा शामिल होते थे। उनके एक अधीनस्थ कर्मचारी ने उनको बताया कि मेरी पत्नी ने व्हाइट हाउस नहीं देखा। तो उन्होंने एक दिन उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी थे उनकी पत्नी को फोन लगाया और व्हाइट हाउस के बारे में बहुत विस्तार से बताया। और उन्होंने कहा कि अगर आप अपने मकान की खिड़की खोलेंगे तो आपको पूरा व्हाइट हाउस दिखेगा। और उन्होंने उस अधीनस्थ कर्मचारी की पत्नी को इनवाइट किया व्हाइट हाउस में और पूरा व्हाइट हाउस घुमाया और उसके बाद उनको व्हाइट हाउस के दरवाजे तक छोड़ने आए। तो ये उनकी विनम्रता थी, ये उनका सहजपन था। एक बार जब वो राष्ट्रपति नहीं रहे थे तो उनको किसी काम से राष्ट्रपति भवन जाना पड़ा, व्हाइट हाउस जाना पड़ा। तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने जितने भी नौकर थे वहाँ व्हाइट हाउस के, उनको नाम से पुकारा। इवन जो वहाँ पे बर्तन मांजने वाली नौकरानियाँ थी उनको भी अपने नाम से बुलाया, उनके हालचाल पूछे। उसमें एक एलिस नाम की कुक थी जो कार्न ब्रेड बहुत अच्छी बनाती थी। तो थियोडोर रूजवेल्ट ने उससे पूछा कि अभी भी कार्न ब्रेड बनाती हो? तो एलिस ने बताया कि हाँ, वो नौकरों के लिए बनाती है, लेकिन साहब लोगों को कार्न ब्रेड पसंद नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला थियोडोर रूजवेल्ट ने कि इन लोगों को खाने का कोई
तरीका नहीं है, सलीका नहीं है। मैं प्रेसिडेंट से मिलूंगा तो बात करूंगा। तो ये ऐसा व्यवहार था उनका। और सभी पुराने कर्मचारियों को नाम से बुलाया, उनके हालचाल पूछे, और फिर वो जो एलिस एक कॉर्न ब्रेड बना के ले आई, तो उस ब्रेड को खाते खाते वो पूरे व्हाइट हाउस में घूमते रहे। उन्होंने माली मजदूरों का अभिवादन किया और हर आदमी को उसी तरह संबोधित किया जिस तरह जो वे प्रेसिडेंट थे उस समय संबोधित किया करते थे। दिलचस्प बात है, व्हाइट हाउस से निकल रहे थे तो व्हाइट हाउस में 40 साल से मुख्य रिसेप्शनिस्ट का जो काम करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था आइक हूवर। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में मेरे लिए आज सबसे सुखद दिन है, और कोई मुझे $1000 भी दे तो मैं इस दिन के सुख को नहीं बेचना चाहूँगा। तो ये जो समझने वाली बात है कि हम अगर महत्वपूर्ण न दिखने वाले लोग हैं, उनसे भी अपना व्यवहार अच्छा रखें, प्रेम रखें, विनम्रता से उनसे बात करें, तो निश्चय ही आपकी यह प्रवृत्ति आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगी। मैं एक सेल्समैन के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक सेल्समैन इस कंपनी में ऑर्डर लेने के लिए जाता था, तो उस कंपनी के मालिक के मिलने से पहले वो एक जो रिसेप्शन क्लर्क था, रिसेप्शन क्लर्क और एक सेल्स जो क्लर्क था, उनसे बातचीत करता था और उनसे अच्छा व्यवहार करता था। तो एक दिन उसको उस कंपनी के मालिक का फ़ोन आया कि आप आइए, आपके लिए एक अच्छा ऑर्डर बनाया हुआ है, आप ऑर्डर ले जाइए। वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे ऑर्डर के लिए बुलाया गया, जबकि आज तक पिछले 5 सालों में कोई ऑर्डर नहीं मिला। वो गया और हमेशा की तरह उसने रिसेप्शन क्लर्क और सेल्स क्लर्क से बातें की और उसके बाद वो मालिक के पास गया। मालिक ने उसको अच्छा खासा ऑर्डर दिया। उसने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, आप तो मुझे कोई ऑर्डर देते नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि जो सेल्स क्लर्क है उनका और जो रिसेप्शन क्लर्क है, उन्होंने उस सेल्समैन की बहुत तारीफ की थी और उन्होंने मालिक को बोला था कि उस सेल्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा ऑर्डर दिया जाए। तो ये चीज़ है कि छोटे लोगों से भी आपका व्यवहार मधुर करें, आप उनको अच्छी तरह ट्रीट करें। अगर हम सचमुच किसी व्यक्ति में दिलचस्पी लेते हैं तो वो चाहे कितना ही प्रसिद्ध हो, व्यस्त न हो, वह हमारी बात पर ध्यान देगा और समय और सहयोग देगा। अगर आप किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लेकर मिलते हैं और उनकी सफलता के रहस्य के बारे में बात करना चाहते हैं और उन्होंने कैसे कठिनाइयों से गुजरकर अपना स्थान बनाया समाज में और उद्योग में, व्यापार में, तो वो निश्चित ही आपको समय देंगे और घंटों आपसे बात करेंगे, इसलिए कि आप उनकी दिलचस्पी के जो चीज़ें हैं, उनकी ज़िंदगी का जो निचोड़ है, जो अनुभव है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। एक और उदाहरण है, हम चाहे फैक्ट्री में मजदूर हों, ऑफिस में क्लर्क हों, ऑफिसर हों, हम सब ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं, जो हमसे मिलकर खुश होते हैं। अब देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के समय जो जर्मनी के सम्राट थे, पूरे देश की जनता, चूंकि हार गए थे तो पूरे देश की जनता उनसे नफरत करती थी और स्थिति ये बन गई थी कि लोग उनको देखना पसंद नहीं करते थे और लोगों का अगर बस चलता तो उनको जिंदा ही मार देते, चीथड़े चीथड़े कर देते। तो इस कारण उनको भागकर हॉलैंड जाना पड़ा। फिर एक छोटा सा बच्चा था जर्मन का, उसने उस सम्राट को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि चाहे पूरे देश के लोग आपसे नफरत करें, पूरी दुनिया के लोग आपसे नफरत करें, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने जर्मनी के लिए क्या किया है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। उसने ये सब पत्र, सच्चा पत्र और बिल्कुल सहज भाव से, सरल भाव से लिखा। और जब वो पत्र उन सम्राट को मिला तो सम्राट ने उस बच्चे को मिलने के लिए बुलाया। वो बच्चा उसकी माँ के साथ आया और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि सम्राट ने उस बच्चे से मुलाकात करने के बाद उसकी माँ को शादी के लिए प्रस्ताव दिया और उसकी माँ से शादी कर ली। तो ये सच्ची प्रशंसा का जो प्रतिफल है, ये आपके समक्ष है।
तो मित्रों, हमेशा कोशिश करें कि आप दूसरे व्यक्ति में दिलचस्पी लें, उसके कार्य में, उसके परिवार के बारे में, और भी दूसरी जो बातें हैं जिसमें उसको एक्सपर्टीज़ हासिल हो, जिसमें उसको अच्छा काम का अनुभव, उसके बारे में अगर बात करेंगे, उससे पूछना चाहेंगे तो वो निश्चय आपको बताएगा। अब ऐसे काम करने के लिए क्या होता है, किसी की प्रशंसा करने के लिए, किसके लिए आपको ऊर्जा और विचार की जरूरत होती है। आपको सोचना पड़ता है कि क्या है उस आदमी में, भाई कुछ तो उसमें खूबियां होंगी जरूर, क्यों किसी के ऐब ही देखा करूं, हम क्यों किसी के ऐब देखें, उसमें कुछ जो खूबियां हैं उसके बारे में उससे चर्चा करें, उससे बात करें। एक और देश के प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे, वो शीर्ष पद पर आसीन थे, और वो पड़ोस के देश की यात्रा करना चाहते थे, लेकिन पड़ोस के देश की जो भाषा थी वो उन्हें नहीं आती थी। तो उन्होंने क्या किया कि काफ़ी समय उस देश की भाषा सीखने में लगाया, सिर्फ इसलिए कि वे जब उस देश में जाएं तो उस देश के जो लोग हैं उनसे उनकी भाषा में बात कर सकें। तो ये वही बात है कि आप दूसरों में दिलचस्पी लेंगे तो आपको पता लगेगा। आप एक काम और कर सकते हैं, अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का या विशिष्ट व्यक्तियों का जन्मदिन अपने पास नोट करें और जन्मदिन के समय उन्हें बधाइयाँ दें। तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को बढ़ाएंगे और दोस्तों में सही रूप से रुचि रहेंगे। अगर आप किसी से फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं तो आप बड़े उत्साह से बात करिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप उससे वो आपसे और आप उससे फ़ोन करने के बाद बहुत ही हर्षित हैं, आनंदित हैं। कई कंपनी के टेलीफोन ऑपरेटरों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि बहुत विनम्रता से, शालीनता से कस्टमर से बात की जाए। और फिर ऐसे समय जो कंपनी के मददगार लोग हैं, जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, जो दूसरों के मददगार बन जाते हैं, दूसरों से मधुरता से, विनम्रता से बात करते हैं, तो उस कंपनी का जो टर्नओवर है वो दिनों दिन बढ़ता जाता है, उसका व्यापार बढ़ता जाता है। एक और उदाहरण है जिसमें एक व्यक्ति की माँ को एडमिट होना पड़ा, उनके ऑपरेशंस हुए और वे करीब 5 महीने तक उस अस्पताल में एडमिट रही। इस दरमियान उनका जो लड़का था वो बार बार बैंक की टेलर क्लर्क के पास जाता, जो अस्पताल के कंपाउंड में स्थित थी, और टेलर क्लर्क से जो पैसा निकालता, तो टेलर जो क्लर्क थी बैंक की, उससे हर बार पूछती थी कि अब माँ की तबीयत कैसी है, अब उनको क्या चल रहा है, कैसा इलाज चल रहा है। तो उसको लगा कि ये मेरी माँ की स्वास्थ्य के बारे में निश्चित रूप से इंटरेस्ट लेके बात करती है। और फिर ये बात जब उसकी माँ को पता लगी तो जीवन पर्यंत वह उस बैंक की ग्राहक बनी रही। अब ईसा मसीह ने सदियों पहले एक बात कही थी। ईसा मसीह के पैदा होने के पहले एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था पोगलियस साइरस। ये रोमन के बहुत प्रसिद्ध कवि थे। वो ईसा मसीह के पहले इन्होंने बात की थी कि जब दूसरे लोग हम में रुचि लेते हैं तब हम उनमें रुचि लेते हैं। कितनी बढ़िया बात है। और रुचि का सच्चा प्रदर्शन होना चाहिए। कहीं भी आपको ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि आप उस व्यक्ति से काम निकालने के लिए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या सिर्फ उससे अपना मतलब हल करने के लिए। नहीं, सच्ची प्रशंसा करें और सच्ची रुचि लें तो उसमें दोनों का फायदा होता है। एक बात और बताना चाहता हूं कि पाश्चात्य देशों में थैंक्स गिविंग डे बनाया जाता है। अब एक व्यक्ति का एक अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। वो व्यक्ति और उसकी माँ एक बहुत छोटे से मतलब एक गरीब इलाके में बहुत छोटे से कमरे में रहते थे और अपना जीवन व्यापन वो लोगों से सहयोग लेके, सपोर्ट लेके करते थे। उनके पास आय का कोई साधन नहीं था। अब उस लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। उसका ऑपरेशन हुआ और शाम, जब ऑपरेशन होने के बाद शाम आई तो उसको ऐसा लगा कि मेरी माँ भी नहीं आ पाएगी और मैं कितना अकेला हूँ इस दुनिया में, मेरे पास कोई भी नहीं है जो मुझसे सहानुभूति कर सके। और उसने क्या किया कि वो तकिए में मुंह छुपा के, ऊपर से चादर ओढ़ के, अपने आप में इतनी कड़वाहट आ गई उसमें कि उसने लगातार रोना और सिसकना शुरू कर दिया। पास ही से वो उस हॉस्पिटल की एक नर्स गुजर रही थी। उसने उसका रोना सुना तो उसके पास गई, उसने चादर हटाई, उस व्यक्ति के आंसू पोंछे और उसने उस व्यक्ति को कहा कि मैं भी अकेली हूँ, मुझे भी
नौकरी के सिलसिले में घर से बहुत दूर रहना पड़ता है और आज थैंक्स गिविंग डे है और मेरा भी कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं शेयर कर सकूं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास तो लंच खरीदने तक के पैसे नहीं है, डिनर खरीदने तक के पैसे नहीं है और थैंक्स गिविंग डे कैसे मनाऊं। तो फिर उस नर्स ने भोजन की 2 ट्रे ऑर्डर की, वो 2 ट्रे आई, फिर उन दोनों ने साथ में भोजन किया। नर्स की जो ड्यूटी थी वो 8 बजे समाप्त हो जाती थी, तो वो व्यक्ति और नर्स ने मिलकर करीब 11 बजे तक कोई खेल खेलते रहे, ताश खेलते रहे और अपनी बातें करते रहे। और फिर उस व्यक्ति को जिसका ऑपरेशन हुआ था उसको नींद आने लगी, तब जाके वो नर्स उसको छोड़ के गई। तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं कि आप जब दिलचस्पी लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें, अगर आप सच्चे दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी मदद के साथ साथ दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं, तो इस सिद्धांत को याद रखें, दूसरे लोगों में रुचि लें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय देकर मेरी बात सुनी। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में CSB व्यक्तित्व विकास पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स के 6ठे एपिसोड में। तब तक के लिए विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।